इंडिया सिर्फ एक कंट्री नहीं, इंडिया एक ऐसा आइडिया है जहाँ अलग अलग चेहरे और अलग अलग रंग वाले लोग रहते हैं, बट एक ही कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। लेकिन जब इसी देश में किसी को अपने इंडियन होने का प्रमाण चेहरे से या अपनी भाषा से देना पड़े, तो ये प्रॉब्लम एक सोच की है, नहीं कि लॉ की। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस के बारे में जिसमें आज भी इंडियन लोग नॉर्थ ईस्ट के लोग को एक अलग लोग समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये ना पूछना चाह रहा था कि आपकी जो आंखें इतनी छोटी छोटी हैं, इससे आपको ये पूरी दीवार दिखाई देती भी है कि नहीं, है ना? गुस्ताख है। गुस्ताख नहीं, गुस्ताख। कुछ शर्म करो यार, एक चीनी तुम लोगों से ज्यादा अच्छी जुबान बोल रहा है। सर मैं हिंदुस्तानी हूँ। क्या हो रहा है यहाँ? सॉरी, वो चाबी लॉस्ट हुआ इसलिए। अंकल हम बेंदन का फ्रेंड्स हैं। कौन? बिंदक जो रहता है इधर पे। हर बार कोई नया बंदा दिखाई पड़ता है। वैसे भी तुम सबकी शक्ल एक ही सी होती है। मजाक मस्ती तक ये सारी बातें ठीक है, बट अगर यही बातें हमारे जहन के अंदर रह जाए और आगे जाके ऐसी कुछ चीज़ होती है जिससे किसी की डेथ हो जाए, तो हमें सोचना जरूर पड़ेगा। आज हम जिस इंसान की बात करने वाले हैं वो है एंजल चकमा। एंजल चकमा त्रिपुरा से था और वो देहरादून में पढ़ रहा था, और वो हमारी ही तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से आने वाला लड़का था। उसका प्लेसमेंट हो चुका था और उसका फ्यूचर भी ब्राइट था। एंजल के पिता बीएसएफ में जॉब कर रहे हैं। ये वही फोर्स है जो हमारी बॉर्डर को सुरक्षा देती है, और ये देश उनके बेटे को सुरक्षा ना दे पाया। 9 दिसंबर को देहरादून के सिलीकुई में वो एक जगह पर कुछ खरीदने के लिए गए थे अपने भाई के साथ। हम लोग, मैं था, मेरा भैया था, उनका 2 दोस्त हम लोग के साथ। हम लोग गए थे सामान लेने के लिए। तो हम लोग उधर पे गए, तो हम लोग अपना सामान वामान लेते हम लोग के साथ। उधर पे उन लोग का ग्रुप था उधर पे पूरा। तो उन लोग थोड़ा पी रखा था उन लोग ने। हम उधर पे गए, हम लोग आ रहे थे उधर से। तो हम लोग आए, तो हम लोग अपना बाइक से हम लोग अपना आ रहे थे हम लोग सब। तो उन लोग हम लोग को मेरे को थोड़ा पोक कर रहा था, ये चिंकी उनकी मेरे को थोड़ा सा रेजिज्म कर रहा था। तो मैं थोड़ा अपने तरफ से अपना सेल्फ डिफेंस मतलब थोड़ा बोल रहा था कि भैया क्या हो गया करके। उधर पे हम लोग अपना उस समय फ़ोन में बात कर रहा था मैं अपना। बस मैं अपना कन्फेस किया कि भैया क्या होगा, गाली क्यों दे रहे हो। तो उनका वो प्लानिंग था, क्या था वो मेरे को पता नहीं, पर उन्होंने डायरेक्ट मेरे में अटैक कर दिया उन लोग ने। तो फिर भैया आया, मेरे को बचाने के लिए आया। फिर भैया को मेरे को कड़ा से मारा, भैया को लगा उससे। फिर भैया को उन लोगों ने चाकू मार दिया स्पाइन की तरफ में। एंजल को सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, और लगभग 17 डेज के बाद उनकी 26 दिसंबर 2025 को डेथ हो गई। ये सिर्फ एक क्राइम नहीं था, ये एक वार्निंग थी कि वर्ड्स कब वायलेंस बन जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 7 सिस्टर्स हैं, जिन्हें हम 7 स्टेट से नाम से जाने जाते हैं। एक है असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ये स्टेट जियोग्राफिकली अलग लग सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली बिल्कुल भारत का हिस्सा है। यहाँ के लोग इंडियन पासपोर्ट रखते हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन पुलिस और इंडियन सिविल सर्विस में काम भी करते हैं। त्रिपुरा कोई नया रीजन नहीं है। महाभारत जैसे एंशिएंट टेक्स्ट में त्रिपुरा का जिक्र मिलता है। यहाँ माणिक्य डेस्टिनी से सदियों तक राज किया, बिल्कुल इंडियन ट्रेडिशनल के साथ। ब्रिटिश टाइम में भी त्रिपुरा एक प्रिंसली स्टेट था। 15 अक्टूबर 1949 को त्रिपुरा ने लीगली इंडियन यूनियन को ज्वाइन किया। ये कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, ये वही प्रोसेस था जो बाकी इंडियन स्टेट के साथ हुआ था। त्रिपुरा इंडिया में मर्ज नहीं हुआ, त्रिपुरा पहले से ही इंडिया का पार्ट था। बहुत से लोग कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के लोग इंडियन जैसे नहीं दिखते हैं, बट मेरा मानना है कि इंडियन होना चेहरे से तय नहीं होता। अगर ऐसा ही होता तो साउथ इंडियन, कश्मीरी लोग और ट्राइबल्स को भी ये चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ती। इंडिया होने का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन को मानना, लॉ फॉलो करना और डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करना। जब मीराबाई चानू या मैरी कॉम हमारे लिए मेडल जीत कर आती है, तब वो इंडियन है। बट अगर हम किसी सामान्य इंसान को चिंकी या चाइनीज़ या नेपाली जैसे वर्ड से बुलाते हैं, तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी सोच कैसी है। असली प्रॉब्लम हेट्रेड नहीं, परंतु इग्नोरेंस है। हमारी बुक्स में भी हमें नॉर्थ ईस्ट के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। मीडिया में भी उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम मिलता है, और ऐसे जोक्स को बहुत सामान्य बना दिया गया है।
जब इग्नोरेंस नॉर्मल हो जाता है तब एम्पैथी खत्म हो जाती है, और यही हो रहा है नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ। एंजल चकमा आउटसाइडर नहीं था, वो इंडियन था, पूरा इंडियन है, और हमारे 7 सिस्टर भी हमारे इंडिया का ही पार्ट है। हम हमारे देश के लोगों को ही नहीं समझ पाए तो हम इंडिया को भी नहीं समझ पाए। अभी ऐसा टाइम आ चुका है कि 2 दिन में हम सारी बातें भुला देते हैं। सोशल मीडिया के ज़माने में कैंडल मार्च निकालते हैं या तो हम पोस्ट लगा देते हैं और 2 दिन के बाद हम भूल जाते हैं। इन फ्यूचर फिर से ऐसा ही एक केस होगा और फिर से हम हमारे देशभक्ति के जरिए जागेंगे और फिर से हम सब ये भूल जाएंगे, और ऐसा ना हो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और ये याद रखें कि नॉर्थ ईस्ट के लोग भी इंडियन हैं।